अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब, इस्तकबाल JNK प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK युग बे अख नो ताज़ शुमार है मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर यह वमेज यह आज तुम सारी ٲسِو बखैर आफियत बसेहत व सलामत खुश तो खुशहाल आबाद। नाज़रीन मोहतरम, आज अक्टोबर रेत 24 तारीख दोह बोमवार हुंद तो तुम ٲسِو जानान ज कह दो ब्रोह सपुद नवरात्रि हंदन खास दोहन हुंद आगाज तो यम तिम खास दोह आसान यथ अंदर दुर्गा माताई हज पूजा सपदान तो नवरात्रि हंदिस नयमिस दोहस पे महानवमी हुंद खास त्यौहार मनाने तो महानवमी मुतलिक यह वन यह सह त्यौहार यथ अंदर यह मान बुराई पे सपज युस जन पजरच तो बे रिच कामयाबी सो सपज बुराई पे तो अत पे यकीन मान तो तमे अलाव नाज़रीन मोहतरम अथ दोहस सत मुताबिकत थावान अजुक खास दोह यथ जन दशहरा वनान दशहरास विजयादशमी ते वनान यह बोड़ दोह तमाम वुछन वालन दोस्तन बिलखसूस सनातन धर्म से तोलुक थावन वल सन दोस्त तो सारनी यह बोड़ दोह सठही मुबारकबाद। अजकिस यथ दोहस पे करो बह कथ तो अत पे थो कलाम जारी तिकाज कि यथ दोहस मुतलिक करो अजकिस यथ प्रोग्रामस मज जानच कोशिश मगर तमे ब्रोह युस जन इस प्रोग्रामस मज तोह ताम जरूरी मालूमात वातनावान तो बेई कह असल कथ तोह ताम वातनावन खतर म्यान खोफर साइड वनकनस प्रोग्रामिक शरीक मेज़बान हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुमैरा, आप कैसी हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। घर पे सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही है सब जी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम दैट इज़ गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। कहते हैं कि सच्चाई की होती है हमेशा जीत, सच्चाई की होती है हमेशा जीत, बुराई की होती है सदा हार, यही तो कहता है दशहरा का त्यौहार, यही तो कहता है दशहरा का त्यौहार। नाज़रीन, हमारी तरफ से भी तमाम देखने वालों को खुसूसी तौर पे जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इकरा, मुझे सबसे जो अजीज़ चीज़ लगती है आज दिन के बारे में वो ये है कि हमारे देश में कई सारी जगहों पे रावण के पुतले को जलाया जाता है। दरअसल इसके पीछे जो मेन मकसद है, असल रीज़न है वो ये है कि इंसान के अंदर की जितनी भी बुराइयां होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उनको जलाया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल। खैर नाज़रीन, आज हम अपने मेहमान से इसी के हवाले से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। वैसे इकरा, मैं देख रही थी हमारा जो सेट है ना काफी खूबसूरत लग रहा है। जाहिर सी बात है, आप बहुत रिनोवेट किया गया है। बल्कि कई सारे जो दोस्त हमें देख रहे हैं जो इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हैं, हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी आज हमारे इस प्रोग्राम में इस सेट में चेंज पाई होंगी और वो आया है देख रहे होंगे चूंकि गरस मज लकट लकट कोशिश करान कि सोन घर गोस यह कमर गोस ठीक रोजुन, यह गोस सजा ज्यादा खूबसूरत। बिल्कुल, तथ मज पर्दा अनान नई, फर्श अनानो या करान पेंट, अमे आय नाज़रीन मोहतरम सन ती लकट कोशिश वमेज यह तह जरूर तारीख खचमुत। जी जी। वैसे नाज़रीन, आगाज में आपको इंतजार रहता है मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी लेने का। आपको सबसे पहले बताते चले कि आज श्रीनगर का मौसम खुश्क ही रहेगा, इट विल बी मोस्टली सनी टुडे। वहीं अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 19 और कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी आपको बताते चले कि आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है एंड सेम इज द केस विद SSG रोड, वहाँ पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद इतलात के लिए आप दिए गए नंबरात जो कि टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है उनसे भी राबिता कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम देयर ट्विटर हैंडल। वैसे आजकल सब ट्विटर चलाते हैं जिसका नया नाम X है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। खैर नाज़रीन, आज दशहरा का मुकद्दस दिन है। आज हमने एहतमाम किया है एक रामलीला का जिसे पेश करने वाले हैं मुनीर अहमद मीर साहब। चलिए देखते सुनते हैं आप और हम मिलकर ये रामलीला।
पन दीन दयालय लक्ष्मण सिंहा मोक्ष पन दीन दयालय लक्ष्मण सिंहा सुछटोठन अंतकालय हो सुछटोठन अंतकालय सानी सालैया हो राम जुवोत कमिहालय राम जुवोत कमिहालय सानी सालैया सानी सालैया सानी सालैया अच्छों से पता चलता है इंसान को बुरों का, रावण का पता चल न सका राम से पहले। नाज़रीन मोहतरम, आज दशहरा है और एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन को दशहरा त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। सनातन धर्म में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है। इसमें कर्मा है, धर्मा है, पुनर्जन्मा है और मोक्षा है। कर्मा कॉन्सेप्ट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो न सिर्फ सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें मानते हैं, बल्कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसमें यकीन रखते हैं। अगर हम इसके मगज़ के हवाले से बात करें, इसका निचोड़ ये है कि जैसा आप बोएंगे ना वैसा आप काटेंगे। कशिर पटवनान वाव बवाव लोन बलोन। आप फिर चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, किसी भी कोने में रहें, अच्छा अगर आप करेंगे ना तो अच्छा ही पाएंगे, और बुरा अगर आप करेंगे किसी के साथ तो आपको पूरी जिंदगी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही तो किया था ना रावण ने। और इसी लिए तो हम आज का दिन यानी दशहरा का दिन, दशहरा का ये त्यौहार मनाते हैं। इस हवाले से तफसीलन हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री और इसके बैकग्राउंड के हवाले से जानेंगे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ फरमा है मोतीलाल रैना जी, जो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में कृष्ण कॉन्शियसनेस के हवाले से काम करती आई है और साथ में सनातन धर्म का प्रचार ये करते आए हैं। तो इस हवाले से हम इन्हीं से मालूमात हासिल करेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये बरसों से मुंसलिक है। हालांकि ये वहाँ प्रीचर का काम करते हैं, लेकिन खुद को ये वक्त या सेवक ही मानते हैं। आइए इनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ आवर होने के लिए, और आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आज के इस खास दिन पर रोशनी डालने की कोशिश करें, इस पर बात करें, हमारे जो कई सारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, तो इनकी जानकारी के लिए, इनकी मालूमात के लिए बता दें कि रैना साहब कहाँ से हैं और फिर किस माहौल में आप बड़े हुए, क्या माहौल आपने देखा, क्या पाया? मेरा नाम मोतीलाल रैना है। ये मेरे मतलब बचपन का नाम है, माता पिता ने रखा है। अच्छा। तो मैं बेसिकली सल्लर तहसील का रहने वाला हूँ। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का। जी। वहाँ उस समय 30-32 घर थे। अच्छा। आजकल नहीं, आजकल 2-4 घर ही हैं। तो उस माहौल में बहुत अच्छा माहौल था। कोई टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था, प्रेम था, भाईचारा था जी। उसी में हमने परवरिश की, पढ़ाई की। तो फिर हम वहाँ से निकल गए। यानी कि माइग्रेंट नहीं, बल्कि माइग्रेशन से पहले ही निकल गए रोजी रोटी के लिए। ठीक।
तो फिर बाहर चले गए, तो रोजी रोटी के चक्कर में इधर उधर घूमते रहे, तो कहीं पे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो पहले दिल्ली गए, दिल्ली के बाद फिर बॉम्बे चले गए। मैं बचपन में फिल्मी गाने गाता था, मोहम्मद रफ़ी का फैन था मैं। मेरे स्कूल में मेरे से कुछ लेसन सुनने के बदले में गाने सुनते थे कि आप गाना सुनाओ। बहुत शौकीन था मैं, तो मोहम्मद रफ़ी के गाने वगैरह का बड़ा पेट फैन था मैं। तो फिर इस सिलसिले में दिल में थी ये तमन्ना कि हम भी एज ए सिंगर बन जाए। अच्छा। तो कुछ दोस्तों ने, अपने यार दोस्तों ने उकसाया कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप सिंगर बन सकते हो। तो इस कारण से हम फिर रोजी रोटी की तलाश भी थी, इस सिलसिले में हम बॉम्बे चले गए। तो वहाँ पर हमने फिल्म इंडस्ट्री में भी 2-2.5 साल काम किया। हाँ, धर्मेंद्र का स्टूडियो था सनी सुपर साउंड, उसमें हमने काम किया एज ए एडिटिंग इंचार्ज। तो इसी सिलसिले में सिंगर लोग वहाँ पर गाने के लिए आते थे, तो हमने सोचा कभी हो सकता देखा देखी में हमें भी चांस मिल जाए। जी। तो बड़े बड़े कलाकार आते थे वहाँ पर। तो आप अपनी ख्वाहिश उनको बोली थी कि आप सिंगर बनना चाहते हैं यहाँ, और मैं तो मुझे यहाँ बना दिया आप लोगों ने एडिटर इंचार्ज? हाँ, ये दिल की बात मैं उनके सामने नहीं रख सका। नहीं, दिल में ही बात रह गई, नहीं रख सका। क्योंकि कहाँ राजा बोर, कहाँ गंगू तेली राम। अपनी तरफ देख के जो है, मोर जब अपने पंखों को देखता है तो खुश हो जाता है, लेकिन जब अपने पाँव देखता है तो रोता है। तो इस तरीके से हमने सोचा शायद गॉड गिफ्ट हो जाए, कभी चांस मिले। जैसे कि फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना थी, उसके सामने हमने बात रखी थी, फिर उन्होंने हमसे कुछ गाना भी सुना था। अच्छा। वो उतना याद नहीं है, तो इम्प्रेस हुए। तो वहाँ काम ही यही था, सिंगर लोग वहाँ पर डबिंग करते थे फिल्म की। अच्छा। वो सब करते थे। तो इस सिलसिले में मैं वहाँ चला गया, वहाँ पर रहा मैं। तो रहने खाने पीने की कोई सुविधा थी नहीं वहाँ पर। अच्छा। तो फिर काम एक तरफ से छूट गया। तो कुछ में बचपन से ही जल गया था, हैंडीकैप था, ये हाथ ऐसे था, मुंह ऐसे था। फिर अपना ऑपरेशन वगैरह भी हॉस्पिटल में करवाया मैंने। अच्छा। बहुत दिक्कतों का सामना किया मैंने। तो लास्ट में वहाँ जब मैं गाने गाता था, तो उस सिलसिले में एक दफ़ा मैं उन दिनों स्मोकिंग भी करता था। अच्छा। तो किसी दुकान पे मैं गया सिगरेट लेने के लिए, बीड़ी वगैरह लेने के लिए गया, तो मेरे मुख से गाना निकल गया, दम मरो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। ये मैंने बोला, तो वो जो सिगरेट वाला था उसने बोला यहाँ हरे कृष्णा का मंदिर भी है। अच्छा। तो मैं हैरान हो गया, मैंने हरे कृष्णा हरे राम नाम लिया, तो ये कहते हैं कि यहाँ मंदिर भी है, तो ये कैसे हो सकता है। तो हैरानी से मैंने कहा कहाँ है, बोलते यहाँ पास में ही है, वहाँ डिवोटी भी बनते हैं। मैं उसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि मैं यहाँ रोजी रोटी के चक्कर में आया था, मुझे मालूम नहीं, तो ये सब पता नहीं था मुझे। आप कह रहे हो ऐसा, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो बोले इधर है मंदिर, तो वहाँ पर एक कश्मीरी पंडित ही मैनेजमेंट देख रहे हैं जी। उनका नाम था सूरदास प्रभु। तो वो भी और खुशी हो गई कि हमारी साइड ये कश्मीर के ही कोई है यहाँ पर जी। तो फिर ये बात मेरे दिल में रह गई। तो उस समय वहाँ से निकलकर फिर जब मेरे को टाइम मिला तो मैं उस इस्कॉन सेंटर में राधा रास बिहारी के मंदिर में गया। वहाँ मैंने देखा बोर्ड लिखा हुआ था कि आइए भक्त बनिए। तो मैंने कहा उन्होंने सच ही कहा था, यहाँ तो लिखा है, अब ये भक्त होता क्या है, बनना क्या है, कैसे करना है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर कश्मीरी पंडित भी है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो उनसे मिलते हैं। अच्छा। तो फिर मैं उनसे मिला तो वो भी खुश हुए, कहाँ के हो क्या हो, इंट्रोड्यूस हुआ एक दूसरे के साथ। तो मैंने बोला यहाँ आप कहते हो कि भक्त बनिए, मुझे भी तो रोजी रोटी की तलाश है, तो कैसे भक्त बना जाता है, क्या किया जाता है, तो आप मुझे थोड़ा बताइए। तो फिर उन्होंने भी मुझे कुछ इंटरव्यू वगैरह किया, पूछा कहाँ से हो क्या हो ये सो। तो फिर उन्होंने पूछा आप स्मोकिंग करते हो, कुछ बुराई है आपके अंदर। हमने बोला हाँ मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूँ।
बोले ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं चैन स्मोकर हूँ। तो बोले अगर भक्ति करनी है तो या तो भक्ति पकड़ो या फिर सिगरेट पकड़ो, आपकी मर्जी है। मैंने कहा चलो इसी बहाने खाना पीना रहना मिल जाएगा, तो क्या करना है सिगरेट बीड़ी पीकर, छोड़ दो इनको, अपने दिल से कह दिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने छोड़ दिया। फिर उन्हें जो फॉर्मेलिटीज थी वहां पर फॉर्म वगैरह भरा, उन्होंने नाम लिया, फोटो अपने कैमरा से खींचा, फॉर्म भरा उन्होंने, तो बोले ठीक है आज से तुम यहाँ पर रह सकते हो। तो फिर मैंने देखा वहाँ डिवोटीज लोग ये सब जप वगैरह कर रहे थे, तो हमको भी सिखाया कि ऐसे ऐसे जप करना होता है। हेड शेव करो, अपना जो होलिया है वो सेट करना है, जैसे हेड शेव करना है, शिखा रखनी है, तिलक लगाना है, धोती पहननी है, माला जप कम से कम 16 माला डेली जप करना है, ये सब उन्होंने सिखाया। फिर वो हमको गोविंदा में भी ले गए, वो गोविंदा चला रहे थे रेस्टोरेंट, वहां पर ले गए। वहां पर थाली थी, उन दिनों 35 रुपए की थाली मिलती थी। तो आजकल मैंने सुना है दिल्ली वगैरह में वही थाली 600-700 रुपए में मिलती है। तो उसमें कंप्लीट खाना था। तो बाहर रहने के कारण कुछ प्यास भी थी, तड़प भी थी कि संतुष्टि के साथ हमने कभी कुछ खाया नहीं। लेकिन जब मैंने वो थाली खाई तो मुझे तसल्ली हुई कि हाँ आज मैंने कुछ खाया। क्या क्या होता है तो उसमें बहुत सारे चावल होती है, चपाती होती है, रोटी होती है, सब्जी होती है। जिस तरह हम कश्मीरी में मैं कहता हूँ जिस तरह साल होता है ना, साल में वो सारी चीजें आइटमा होती हैं, उसी तरह उसमें था। तो काफी टाइम घर से अलग होने के कारण और कोई सोर्स न होने के कारण वो सारी चीजों से मैं दूर आया। फिर और भी कुछ इसमें इंसिडेंट्स हैं। तो फिलहाल ये भक्ति कैसे में जुड़ा, फिर उन्होंने कहा ऐसे भक्ति करो, 16 माला जप करो। तब से मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने शुरू किया। तो कोई 1 महीना तक मैं वहां रहा, मैंने देखा ये सब क्या करते हैं, तो वो सब मैंने पकड़ लिया। अच्छा, इस्कॉन में जुड़ने के बाद जो आपकी मेन ख्वाहिशात थी सिंगर बनने की, वो छूट गई? वो तरह से वो फिर छूट गई, क्योंकि उधर वो चीज नहीं मौका नहीं मिला। तो रहता तो शायद मिल भी जाता, लेकिन भगवान को कुछ और ही मर्जी थी, तो हम इसके साथ जुड़ गए। फिर वहां पर फिर हम वहां से हॉस्पिटल गए, हमने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। केईएम हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने केईएम हॉस्पिटल है, वहां भी हम 6 महीने वहां रहे, डॉक्टरों के साथ एडमिट रहे। फिर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की, यहाँ पर की, इधर की, ये सब मेरे को 6 महीने वहां रहा। फिर वापस मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि फिर मेरे को ये दिल में आया कि मैं तो साधु बन गया, लेकिन मेरे माता पिता मेरे से कुछ उम्मीद रखते हैं। तो मैं इस सिलसिले में ही आया था कि मैं कुछ काम धंधा करूंगा, 4 पैसे कमाऊंगा, उनको भी भेजूंगा, अपना आप पालूंगा। तो ये मैंने क्या कर लिया, मैं भक्त बन गया, साधु बन गया, जबकि ये सारा मैंने पहले सुना नहीं था। और हम इस चीज को कुछ अलग नजरिए से देखते थे कि ये साधुपन क्या है। अच्छा। तो वो मुझे खटका कि साधु में बन गया तो फिर पैसे वगैरह कैसे कमाऊंगा मैं, घर में कैसे खर्च चलेगा। तो माता पिता से को जो मेरे से उम्मीद है, ये मैं दिल में ही सोचता रहा। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं कुछ देर के लिए घर जाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने पूछा हमसे कि आप क्यों जाना चाहते हो, अगर आपकी शादी करनी है तो हम आपकी शादी भी करवा देते हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत है आप बताओ। लेकिन मैंने खुलकर उनको अपने दिल की बात नहीं बताई। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा अगर आप जाओगे आप फिर वापस आओगे। तो वो बात भी मैंने उनकी सुनी, लेकिन ये ट्रेनिंग मैंने थोड़ी देर में ही ले रखी थी। तो हम बचपन से भी अपने घर में भी शिवरात्रि मनाते थे, जन्माष्टमी मनाते थे, होला अष्टमी मनाते थे, रामनवमी मनाते थे। हमारे यहाँ मार्तन तीर्थ है जिसको मत्स्य भवन भी कहते हैं। तो वहां पर भी कुछ रिलेटिव्स भी थे, वहां पर रामलीला भी चलती थी, 9 दिन कंप्लीट रामलीला चलती थी। तो हम दूर थे थोड़ा, तो ज्यादा रोज आना जाना नहीं होता था। एक दफा हमें मौका मिला, साका एक जगह है मटन में, वहां पर रामलीला चल रही थी। तो एक दिन हमें वहां पर रिश्तेदारों से रात को वहां गए, रामलीला देखने का मौका मिला। तो उस समय वो एक भजन भी चल रहा था, माता का ही
वचन चल रहा था, मैं प्रयास करता हूँ, शायद याद नहीं आ रहा है, वो भी मेरे को क्लिक किया, अच्छा किया। तो ये सारे संस्कार बचपन से ही हमें थे। हाँ, लेकिन यही था कि आखिर हमें पूजा पाठ मेन किसको पकड़ना है, क्योंकि उसमें माता भी थी। तो हमारी माता बेसिकली जम्मू की थी, डोगरी थी, ब्राह्मण परिवार से थे। वैष्णो देवी धाम में हमारे रिलेशन है, नगरोटा में, कोट कंडोली में है, उधर रिश्तेदार है हमारे। तो हमारी उतनी समझ उस समय नहीं थी, तो हम पढ़ाई में चल रहे थे। तो ये सारे संस्कार हमें पहले से ही मिले हुए थे, लेकिन संतुष्टि नहीं थी, वो सेटिस्फैक्शन जो थी कि आखिर गोल है क्या, भगवान है क्या, इनको वास्तव में किसकी पूजा करनी चाहिए, गणेश की करनी चाहिए, हनुमान की करनी चाहिए, माता की करनी चाहिए, लक्ष्मी की करनी चाहिए, कृष्ण की करनी चाहिए, राम की करनी चाहिए। ये सब करते थे हम, लेकिन वही संतुष्टि नहीं थी। फिर जब काफी टाइम गैप आ गया, फिर जब हमने बॉम्बे इसको ज्वाइन किया, तो वहां पर मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई कि वास्तविकता में असली गोल ये है। अच्छा। तो वहां पर इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो बचपन में हमें प्रेम मिला था, जो भावना हमें मिली थी, जो सोसाइटी हमें मिली थी, प्रेम भावना, जिसमें मेरा तेरा ये सब भावना जो है नहीं था, सच्चा प्रेम था। अच्छा। तो वो सच्चा प्रेम मुझे यहाँ मिला, इस्कॉन में आकर मिला कि हाँ, जो मुझे पीछे थर्स्ट थी वो यहाँ पर पूरी हो गई। तिकेज तु जुड़ित इस्कॉन सत, अस वन तो अमुक फाउंडर कुछ छु, अत क्या क्या रोल छु, क्या फंक्शंस परफॉर्म करान, तो बेसिक मिशन क्या छु इस्कॉनुक? इस्कॉनुक फुल फॉर्म छु इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जी, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो प्रेम भाव, लोअल मायत मोहब्बत बजरिए थ्रू स्पिरिचुअल, कि हम अपने आप में इस चीज को तब वृद्धि कर सकते हैं जब हम सच्चा प्रेम भगवान के साथ करेंगे। हमने भगवान को मिडल में भगवान को रखना है। इसके फाउंडर आचार्य हैं हिज होलीनेस श्री प्रभुपाद जी। अच्छा। तो वो आजकल नहीं है, उन्हीं के शिष्य हमारे गुरु जी है हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज। तो उन दिनों हमारे सरपरस्त वहां पर बॉम्बे में जो थे वो थे गोपाल कृष्ण महाराज जी, जो आजकल इस्कॉन के फाउंडर चेयरमैन हैं। जी। तो वहां पर हमने ये जब ट्रेनिंग ली, तो फिर हम जान गए ये प्रभुपाद जी कौन है, पूजा पाठ क्या है, तो माला जप करना है। तो असल में नकली प्रेम नहीं बल्कि असली प्रेम सीखना है क्या होता है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, तो हम इस संसार में किस लिए आए हैं, हमारा क्या मकसद है, अपने जो पशु वृत्ति है, जानवर वृत्ति है और इंसान वृत्ति है, इंसान और जानवर में क्या अंतर है, ये सब सीखने को मिला ट्रेनिंग पीरियड में। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। इसके बारे में हम मजीद जानेंगे, और जिस तरह से हमने पहले ही अर्ज किया था कि आज दशहरा का त्यौहार है, इस त्यौहार की क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड, इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। वो शायर का खूबसूरत सा शेर के अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। खैर नाज़रीन मुहतरम, मजीद प्रोग्राम में बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ चला एक वक्फे का। हम जल्द हाजिर होते हैं। वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर पहली बार 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक फ्री कंसल्टेशन कैंप का इनाकाद कर रहे हैं, जहां पर उन बेऔलाद जोड़ों को जो औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं फ्री कंसल्टेशन की जाएगी। याद रहे, वरदान IVF सेंटर वादी में पिछले 3 सालों से उन बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जला रहे हैं जो औलाद से महरूम थे। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की काबिलियत और उनके डॉक्टरों की टीम की वजह से ये मुमकिन हो रहा है। आप भी इस फ्री कंसल्टेशन कैंप का फायदा उठाएं तो तशरीफ लाएं। वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर, सेल नंबर 6005 944 300।
क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC 99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC 99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC 99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है जनाब मोती लाल रायना साहब, जो कि एक डिवोटी है। इनसे मजीद और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी पहुंचाते हैं आप तक अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से खबर। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंगेजेस इन डिप्लोमेटिक डायलॉग विद जॉर्डन्स किंग अब्दुल्ला II। वन मोर न्यूज, indeed proudful news for all of us. JK racer rises in UK. Humera earns laurels at British Endurance Championship. जी मेरा आपकी हम नाम इस वजह से आपको तो ज्यादा ही I'm very महसूस proud, हो रहा होगा। really. जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और इस उर्दू रोजनामे में ये खबर शाया हुई है, वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को वादी में सस्ते दाम जमीनें फराहम होंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा। इस पे वर्ल्ड कप के हवाले से ये खबर शाया हुई है। अफगानिस्तान बीट पाकिस्तान बाय 8 विकेट्स इन अनदर वर्ल्ड कप अपसेट। जी मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इस अखबार में भी अहम खबर शाया हुई है। अमित शाह लॉन्च नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड टू हेल्प फार्मर्स। जी अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से। तरक्याती काम और काश्तकारी मुकम्मल तौर पर गैर मकामी मजदूरों पर मुनहसर। सालाना 30,000 मजदूरों की आमद और 500 करोड़ रुपए का सरमाया बैरून रियासतों में मुंतकिल। जी नाज़रीन मोहतरम, आपको याद होगा कि 17 अक्टूबर को इंसानियत के जो एलिमेंट है एक इंसान के अंदर, उसको हिला देने वाला एक वाक़ा पेश आया था बेमना इलाके में, जहां एक खातून को कत्ल किया गया था। तो इस हवाले से पुलिस ने वो मैटर सॉल्व किया है। यही खबर शाया की है इस अखबार ने, जो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। बेमना में शादीशुदा खातून के कत्ल का मामला हल, 4 गिरफ्तार पुलिस। खातून को कत्ल करने के बाद लाश दुर्बल बेमना में फेंकी गई थी। जी वेरी सैडफुल। खैर नाज़रीन, मेरे पास एक आखिरी उर्दू रोजनामा बचा है। इस पे एक खबर शाया हुई है। दान के बाद अब जाफरान की पैदावार में खासा इजाफा मुतवक्का। जी आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है और स्पोर्ट्स पेज पर यह खबर शाया हुई है। फॉर्मर इंडियन कैप्टन बिशन बेदी डाइज, एंड ऑफ एन एरा। Bedi will continue to inspire future generations of cricketers. PM Modi. Cricketers recall Bedi as someone who went extra mile to help youngsters. जी हुमैरा। जी मोतीलाल साहब, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मेंटल पीस के हवाले से। हम अभी मौजूदा दौर में देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है ना डिप्रेशन में मुब्तला है, या बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो अंदर से पीस नहीं होता है। तो उस पीस को, उस रूहानी सुकून को कैसे तलाशता है, क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, मैंने इस्कॉन के बारे में आपको बताया। तो इस्कॉन जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ मैंने कुछ भजन सीखा, तो थोड़ा सा मैं उस भजन को गाकर सुनाता हूँ। जी तो फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। जी जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि कलिमलहारी गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कलौ दोषे निदे राजन अस्थिर एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन यथा। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में सनातन धर्म का प्रचार किया, तो वो लेक्चर प्रवचन इसी महामंत्र के ऊपर देते थे और सबको भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने जो लेक्चर दिया, अच्छा। उस प्रवचन का मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या लेक्चर दिया था। उसमें नसीहत आमोज कुछ बातें है। नसीहत आमोज बातें हम भी सुनना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि नाज़रीन भी सुने। हाँ, जैसे कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं मायार अधिकार। तो ये जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया जी अंग्रेजों के बीच में। अच्छा। तो श्रील प्रभुपाद का प्रवचन जी प्रगति विपरीत दशा में। अच्छा। आधुनिक समाज भगवत भावना को प्रोत्साहन न देकर समाज में अशांति फैला रहा है और हमारे नेता इसमें सबसे आगे हैं। भाइयों और बहनों, इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आंदोलन मानवता को आध्यात्मिक मृत्यु से बचाने के लिए है। आज अंधे नेता मानव समाज को गलत दशा में ले जा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाने में सहायता कर रहा है। अंधी दौड़ इसलिए है क्योंकि किसी को मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही मालूम नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर परम भगवान के साथ अपने खोए हुए संबंध को पुनर्स्थापित करना है। आज समाज में ये ज्ञान खो चुका है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन मानव समाज में इसी ज्ञान को पुनः जागृत करने का प्रयास कर रहा है। भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार जीवन की पूर्णता भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध का साक्षात्कार करना है। शायद आपने भगवत गीता के विषय में पढ़ा या सुना होगा। अभी सभी आचार्यों द्वारा भगवत गीता को समस्त वैदिक ज्ञान का आधार स्वीकार किया गया है। भगवत गीता से हम समझ सकते हैं कि केवल मानव ही नहीं अपितु सभी जीव भगवान के अंश हैं। अंश का कार्य पूर्ण की सेवा करना है। जिस प्रकार पैर, हाथ, उंगलियां, कान एवं शरीर के अन्य सभी भागों का कार्य पूरा शरीर की सेवा करना है, उसी प्रकार भगवान के अंश होने के नाते हम सब जीवों का कार्य भगवान की सेवा करना है। बहुत अच्छी बात है रैना जी।
इस्कॉन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या मुद्दा व मकसद है और ये किस मकसद से बनी और इस वक्त किस तरह का काम कर रही है, इस हवाले से आपने बात की। एक खुसूसी त्योहार जो हम आज मना रहे हैं दशहरा के नाम से, सबसे पहले नवरात्रि के दिन शुरू होते हैं, कल महानवमी मनाई गई और आज दशहरा। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इसका क्या बैकग्राउंड है, इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, अच्छा जी, और भगवान राम का भी अवतार हुआ, और 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार हुआ। अच्छा, तो हाँ, क्योंकि हम दशहरे के विषय में बात कर रहे हैं तो ये रामायण पर आधारित है जी। तो राम जी जो है वो भी हम उनको भगवान मानते हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अच्छा, यानी कि उन्होंने थे तो वो पैगंबर, थे तो वो भगवान, लेकिन उन्होंने साधारण मानव का जीवन व्यतीत करते हुए हमको ये सिखाया कि हम अपने जीवन में सफल जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। तो वो मर्यादा में रहे। तो इस तरीके से वो आए, भगवान थे लेकिन साधारण दशरथ के घर में जन्म लेकर कौशल्या, केकी और सुमित्रा और एक और माता थी इनकी, तो वहां अवतार लेकर इन्होंने दुष्टों का संहार किया, पाप को नाश किया, पुण्य का बढ़ाया। तो अपनी तपस्या करके मर्यादा में रहकर जंगलों में 14 साल जंगलों में तपस्या की इन्होंने। अच्छा, तो वो सारी रामलीला में दिया हुआ है। तो उसमें इन्होंने मर्यादा में रहकर संसार में हम कैसे सुखी रह सकते हैं और जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको छोड़ना है और भगवान को याद करके हम सुख पा सकते हैं। जी, अमे अलाव छ इस यत्सान तोह निश जानन यु जन वन यवान छु कि रावण यु जन छु सो हसा ओस बड़ बार ज्ञानी, तमिस स वारिया पता, मगर तम कोर अख बोड़ गुना, सो गो यु जन स्त्री सीता माता, यु जन लक्ष्मी हुंद रूप तीवा वन छ, अमिस पर त्रवन बुर नजर। तो तथी यु जन वनान छ इसकी बुराई पर अच्छाई की जीत, उस दिन को हम आज सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में जरा हमें बताएं। देखिए, असल में राक्षसों ने उद्यम मचाया था। अच्छा, तो फिर विश्वामित्र जो है वो दशरथ के पास आए, उन्होंने बोला हमें आपकी ये संतान चाहिए जी। तो हमें कुछ विशेष कार्य करना है, जंगलों में चोर डाकू ज्यादा हो गए, राक्षस ज्यादा हो गए हैं, तो उनका सफाया करने के लिए हमें आपके पुत्र की आवश्यकता है। तो तब वास्तव में भगवान इसी उद्देश्य से आए हुए थे। तो फिर उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति लेकर केकी का बहाना बन गया कि इसको वनवास दे दो और भारत को राजपाट दे दो। तो इस विषय से उनको बहाना बन गया कि जंगल में जाकर वो बुराइयों को दूर करे। तो फिर रावण विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन अहंकार था, ज्ञान से अहंकार आ जाता है। तो इस तरीके से उस रावण की बहन जंगल में लक्ष्मण और राम के पास आई, उसका नाम था शूर्पणखा। अच्छा, तो उसने देखा ये तो वनवासी है जी। तो उन्होंने उनको ऑफर दिया कि आपके पास ये जो स्त्री है तो मैं तो इनसे सुंदर हूं, आप हमारे साथ शादी करो। अच्छा। भगवान राम ने कहा कि ये मेरी अर्धांगिनी है, मैं इसको छोड़ के आपके साथ शादी नहीं कर सकता हूं, मेरा लक्ष्मण भाई है, तो आप उनको ये ऑफर दे सकते हो। तो वो रावण की बहन थी। अच्छा, तो फिर वो लक्ष्मण के पास गई, उसने बोला कि सुंदर रूप दिखाकर उसको मोहित करने की कोशिश की। तो बोला आप हमसे शादी करो। तो उसने बोला मैं नहीं शादी कर सकता हूं। तो उसने कुछ व्यंग वगैरह कसे उनके साथ, जिससे कि लक्ष्मण को क्रोध आया और उसने तलवार से उनकी नाक काट दी। अच्छा। तो जब उसकी नाक काट दी तो वो छटपटा गई, छटपटाते हुए वो वहां से भाग गई और भागने के बाद वो अपने भाई के पास, रावण के पास चली गई। तो रावण को बोला कि एक सुंदर स्त्री है जंगल में, ऐसी भटक रही है, तो बहुत सुंदर है, वो आपके लायक है, तो आप उसको देखकर उसके साथ शादी कर लो। तो वो इस मोह में कि सुंदर स्त्री है, तो
अहंकार ज्ञान का तो था ही, तो बुराई का अंत होना था, तो बहाना बन गया। तो वो आया और उसने सीता को देखा और वो उसके ऊपर मोहित हो गया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये इसकी किसी की अर्धांगिनी है, देवी रूप है, माता रूप है। तो उसकी बुद्धि रूप देखकर भ्रमित हो गई और उसने फिर बहाना बनाया कि मैं इसको चुरा के ले जाऊंगा। मैंने देख लिया उसने। अच्छा। तो फिर जब बहाना बनना था, असुरों का नाश होना था, तो इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्कॉन में ये सिखाया गया है, 4 नियम है। पहला है मीट मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना। दूसरा चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट तंबाकू अफीम चरस गांजा शराब नहीं। तीसरा है परस्त्री का संग नहीं करना, परस्त्री के साथ बुरी नजर से नहीं देखना है। तो इस तरह से हमें इसमें से ये शिक्षा मिलती है कि किसी का रूप देखकर हमें लालच नहीं आना चाहिए, किसी के ऊपर बुरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इस बुराई को दूर करने के लिए हमें इस संस्था में ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। तो भगवान आप जब जंगल में थे, अकेले थे, तो रावण ने सोचा ये जंगली वनवासी कौन है, क्या है। उसको ये पता नहीं था कि वास्तव में ये भगवान का अवतार है, वो लक्ष्मी का रूप है, ये नारायण का रूप है, ये भगवान है। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी। तो फिर उसने प्लान बना लिया, एक दफा साधु का वेश बनाकर बोला कि सीता को उठा के ले गया अपने लंका में। और वहां उसने उसको बोला कि क्या वनवासी के साथ घूम फिर रही है, मैं राजा हूं यहाँ का। पूरी लंका 1100 मंजिल सोने की लंका थी, इतना बड़ा राजा था, ज्ञान बहुत था उसका। उसने अपनी बहन को कहने पर उसने बोल दिया कि आप मेरे साथ शादी कर लो, राम जी के साथ क्या जाना। उसने बोला मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती हूं। तो इस तरह से तुम दुष्ट हो, ये दुष्ट प्रवृत्ति है, इससे तुम बाज आ जाओ, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा। तो उसने बोला मैं काल का भी काल हूं, मेरा क्या सर्वनाश होगा, तुम अपना सोचो। बाकी वो वनवासी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इसके पति है कौन। तो वो तो साक्षात भगवान है, वो एक भ्रम था उसके लिए। वास्तव में राक्षस वृत्ति का, बुराई का अंत होना था। तो फिर उनका युद्ध हो जाता है। उसमें वो नहीं मानता है, सीता को छोड़ता नहीं है। अच्छा। तो फिर उसके साथ 14,000 सैनिकों को राम जी मार देते हैं। तो उसमें से मारने के बाद भी सीता को बोलते थे तुम मेरी बन जाओ, उसको छोड़ दो। लेकिन वो तो भगवान थे, तो उन्हें बहाने बनाकर उसको फिर अपने विभीषण जो भाई था उसका, तो उसने उसको भी ताक पे रखा हुआ था। तो उसको भी बोला था कि तू मेरा कहना नहीं मानता है, तो वो उससे अलग रहता, लेकिन वो राम भक्त था। अच्छा। तो हनुमान जी जब ऊपर से उड़ते हुए गए तो उन्होंने राम राम की धुनी सुनी। वो नीचे आए तो देखा विभीषण की कुटिया में राम का नाम लिखा था। तो उन्होंने बोला यहाँ लंका में राक्षसों की नगरी में ये राम का नाम कहाँ से आ गया। अच्छा। देखा तो अंदर विभीषण से परिचय किया, तो उसने कहा चलो कोई तो एक है। फिर उसने उनके साथ वार्तालाप की और बताया कि इस तरह रावण सीता को ले गया है, तो आप उसका पता बताएंगे वो कहाँ रहते हैं। अशोक वाटिका में उसको सीता को रखा था उन्होंने। तो उसको बहुत तंग करता था, बहुत सारे राक्षस लोग भी उसको परेशान करते थे। तो उन्होंने उनका पता दे दिया। तब फिर हनुमान जी सीता के पास जाते हैं। सीता डरी हुई थी रावण से, तो उसके पास एक घास का तिनका था। अच्छा। तो रावण को शाप था कि इस घास के तिनके के साथ अगर तुम जबरदस्ती किसी स्त्री के साथ करोगे तो इस घास के तिनके के साथ तुम भस्म हो जाओगे। अच्छा। ये पहले ही रावण को मतलब ये मिल गया था, अल्टीमेटम उसको मिल चुका था। अच्छा। तो जब वो देख रहा था सीता के हाथ में ये घास का तिनका है, तो वो आगे जाने की हिम्मत नहीं करता था। तो वो जो घास का तिनका था वही नवदुर्गा 9 दिन मनाई जाती है। अच्छा, जिसको हम नवरात्रि बोलते हैं। ये लड़के को भी और लड़की को भी हम पढ़ाई कराते हैं। अच्छा। 9वीं या 10वीं तक स्टार्टिंग पढ़ाई होती है, पहली कक्षा से 9वीं कक्षा तक। स्त्री भी पढ़ती है,
पहली, दूसरी, तीसरी, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये आगे क्या बढ़ती बात है। इसके बारे में हम जरूर मजीद बात करेंगे आगे प्रोग्राम में, और इस हवाले से जो अभी हमारे पास कुछ बातें महफूज है वो हम अपनी जगह पे रखेंगे, और उसके बाद हम फिलहाल एक सेगमेंट ले लेंगे गुड मॉर्निंग एजुकेशन के नाम से हम एक सेगमेंट चलाते हैं, तो उसके बाद हम बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। नाज़रीन मोहतरम, गुड मॉर्निंग एजुकेशन का सेगमेंट हम ले लेते हैं प्रोग्राम में, जिसे पेश करेंगे डॉक्टर तारिक मरगूब। आइए सुनते और देखते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सारे पेरेंट्स अक्सर बात करते हैं मॉरल वैल्यूज़ की कि हम डिग्रेड हो गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमारे वक्त क्या था, हम एक लोगों की इज्जत करते थे, हमारे बच्चे वो थोड़ा सा कम उसमें करते हैं, बाकियों की बात मानते कम है। तो मॉरल वैल्यूज़ का जो शुरुआत होती है वो जिस दिन बच्चा पैदा होता है तब से लेकर वो मेंटर जो अपना मानता है, जो इंस्पायर होता है, वो अपने माँ बाप से होता है। आप देख लीजिएगा, सपोज मैं आपके घर आ जाता हूँ और अपने बेटे को आप बोलते हैं बेटा इनको बोलिए कि मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत थके थे उस दिन या कोई आपको और परेशानी थी, आपने उनको बोल दिया कि बोलो मैं घर पे नहीं हूँ। बच्चे को आपने क्या मैसेज दी? वो स्पॉन्ज एक है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में गया कि जब भी मजबूरी हो या मन ना हो तो झूठ बोलना चाहिए। तो फिर बाकियों को ब्लेम नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता चला हमने ये बताया था। अगली बार वो जाएगा, स्कूल जाने का मन नहीं करेगा, कहेगा स्कूल में कोई फंक्शन थी, स्कूल में कुछ ऐसा था, फिर बाद में पता चलेगा हो मेरे बेटे ने झूठ क्यों बोला मुझसे। अब मेरे फिर कहेंगे किस नेबर के पास था ये, किस लड़के से? सर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का होता है, माँ बाप का होता है। तो ये चीजें जो हम इनकलकेट करें बच्चों में, पहली चीज इसमें हम बता सकते हैं, इसको मैं आपको बताता हूं, कई स्कूल्स में इवन पेरेंट्स, हालांकि मैं ये एक जसारत करूंगा, एक गुस्ताखी करूंगा कि हमने कई स्कूल में इस तरीके से बच्चों के साथ जो एक पॉट दिया जाता है उसमें प्लांट्स उनको दिए जाते हैं, सीड उनको रोज कहा जाता है स्कूल में 2 दिन 3 बार उसको अपने अपने पॉट में उसमें वो पानी दे दो, और उसमें जब फ्लावर्स आ जाते हैं और वही सीड्स घर वालों को भी दिए जाते हैं, और कहते हैं कि आप घर में भी इसकी बड़ी तरबियत कीजिएगा और बच्चों से ये कराइएगा, और जिसका सबसे अच्छा इस पॉट में सबसे अच्छा फूल खिलेगा जिस बच्चे का, उसको हम बेस्ट अवार्ड दे देंगे। और अनफॉर्चुनेटली मैंने कई जगहों पे देखा है पेरेंट्स बहुत अच्छे अच्छे गमले वो पॉट्स में लेके आए, बड़े बड़े फ्लावर्स लेके आए, लेकिन उनको नहीं पता था जो उनको सीड्स हमने दिए थे वो भुन के दिए थे और वो तल के दिए थे, सो सीड्स भुन के दिए थे और उबाल के दिए थे, उनमें से तो कभी नहीं निकल सकता था। तो पेरेंट्स आते हैं ओके बाजार से लेके, सर मेरे बच्चे बड़ा फूल आ गया, उनमें कई बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे वो मुस्तहिक हैं। पेरेंट्स को भी रियलाइज होता है कि हमें नहीं करना चाहिए था ये। तो ये चीजें जब एक्टिविटीज होती हैं स्कूल्स में इस तरीके पेरेंट अगली बार नहीं करेगा, ना 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 मैं झूठ को साथ नहीं दूंगा बच्चे को, नहीं हुआ जी नहीं चला। तो इस तरीके से जब सर्टेन एक्सरसाइज कराई जाती हैं, सर्टेन एक्टिविटीज कराई जाती हैं, तो यू विल सी पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं। कई पेरेंट्स आके सॉरी हमने हाँ बाजार से लिया क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चा डिप्रेस ना हो, कह रहा था मेरे में नहीं होगा, तो जिसमें नहीं होगा वो सच्चाई का ही है, उसको फेलिसिटेट कीजिए, उसको दे दीजिए, उसको ऑनर कर लीजिए सबके सामने, ताकि बच्चों में भी आएगा नहीं हमें सच बोलना है। ये मॉरल वैल्यूज कराए जा सकते हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा, तकरीर से कुछ नहीं होगा, ये कराने से होता है। दे लर्न बाय डूइंग। तो ये चीजें कराई जा सकती हैं हर स्कूल में। तभी मैं कहता हूं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए दीज थिंग्स आर मस्ट। ये कराई जा सकते हैं थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वर्कशॉप में, स्कूल्स में। और आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। वेलकम बैक। आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जिसे पेश कर रहे थे डॉक्टर तारिक साहब। और नाजरीन, आज हम दशहरा के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, एंड यकीनन दशहरा इज़ द फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। मोतीलाल जी हमें ये बताएगा कि कशीर अंदर किस कन यह त्यौहार मनावान, तिकाज वुचान वेस्ट बंगालस मज आज के दो दुर्गा पूजा यवान करन, येत वन तो येत क्युथ छ यवान सिस्टम येत के हिसाब अमे अलावा युस जन अस महफूज ओस थमित युस जन वाक़ नाज़रीनन ताम वातनावान सु ति करो अस पूरा।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथ निमित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सैगन ललिता श्री विशाखा निप्तां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। ये जो दशहरा है, भगवान जो रावण जो है वो विलन था, राक्षस था, उसको 10 सिर लगे थे। अच्छा। उसने भगवान शिव की तपस्या की थी और 10 बार भगवान शिव को अपना सिर काट के भेंट में चढ़ाया था। अच्छा। तो वापस भगवान शिव ने उनको वरदान के रूप में वो सिर वापस लगाया था। तो 10 बार उसने जब अपना सिर काट के उनको भेंट किया था, वही 10 सिर उसको वापस लगे हुए थे और उन 10 सिरों में नाना प्रकार की शक्तियां थी। तो जब रावण मर नहीं रहा था तो फिर विभीषण के माध्यम से या किसी के इंफॉर्मेशन से उसको पता लगा कि रावण की नाभि में अमृत है। तो आप उस पर वार करो तो तब ये मरेगा, नहीं तो ये रावण के ये जो राक्षस बीज है ये नष्ट नहीं होगा। तो फिर भगवान राम ने उसको तो मतलब तून इसमें लगोन तीर तो अमृत गो खत्म तम सिचन तो सुमूद। अच्छा। तो यह जन तम सुन से मतलब जबरदस्ती ओस, यह जन तम सुन बुराई ओस, तो तम सित गो सो अंत। तो यह बनो वही फेस्टिवल पाते ये विज पाते मतलब रावण अंत गो, ये लिए बुराई से अच्छाई पर जीत हो गई। तो उसके जब रावण मर गया तो यही दिन उत्सव, विजय उत्सव के तौर पर हर साल मनाया जाता है और रावण का पुतला जलाया जाता है, इसलिए कि तुम लोग ये याद रखो कि रावण का क्या हाल हुआ था। तो रावण से बढ़कर तो कोई बदमाश या गुंडा, कोई बुरा आदमी, कोई राक्षस हो नहीं सकता है। और भी कई लोग थे कि रावण से बढ़कर नहीं था। तो अगर बुराई में रावण का ये हाल हो सकता है तो हम किस गिनती में हैं। तो इस तरीके से ये फिर इसका नाम दशहरा पड़ गया। तो असल में ये 9 दिन होते हैं। 10वें दिन 9 दिन नव दुर्गा की पूजा होती है। 10वें दिन फिर वो लक्ष्मी जो मुक्त हुई थी, सीता मुक्त हुई थी, लक्ष्मी रूप मुक्त हो गई थी रावण के चुगल से, फिर खुशी मनाई थी उसमें। तो उस हिसाब से फिर इसको दशहरा कहा जाता है। तो कशीर मंज कम आय दशहरा के त्योहार मनावान? कशीर मंज ये पंडित रोजान, पंडित लोग मनावान, तिमन दोनों हालात वगैरह ठीक पठन। तो तम विज रामलीला वगैरह चलन। तो यह इतिहास जानन पढ़न तो खुदाय सज इबादत करें। तो तमे सत्य सनातन धर्म प्रचार गसान ये अत चीजस फील्ड दिमो, ये अच्छाई कुन पन पान रुख करो, तेली है कि बुराई दूर गई। पे एग्जाम्पल कि ये पे आफ्ताब खसान, सिर खसान, अगर आफ्ताबस कुन गसो तो यह जन सन छाय सह पत रोजान, तो आफ्ताबस कुन ब्रोह ब्रोह पकान। यह पता लगान कि वही नत वही वातो आफ्ताबस निश। तो आफ्ताब तह खुदा सुंद स्वरूप, मगर यह जन माया यह जन बुराई सह छाया। ये विज अबो टर्न गसो पन्ने परछाई कुन गसो, तो परछाई रटन कोशिश करो। नतीज ये नेरन कि आफ्ताबस निश दूर गसन, यानी कि ये अंधेरे में प्रकाश लाने वाली बात है। इसमें क्या बोलते हैं इसको, बुराई पर अच्छाई की जीत तभी हो सकती है जब हम जो ओरिजिनल लाइट भगवान की है उसके ऊपर जब हम लाइट डालेंगे तो अंधेरा अपने आप ही भाग जाएगा। जिस तरह दिन में हर चीज दिखाई देती है और जब रात होती है तो हर चीज छुप हो जाती है। सठा सठा शुक्रिया रैना साहब योर इन खतर। तो अजकिस यथ खास दोहस पे अस ताम सानिया नाज़रीनन ताम जान वातनावन खतर तो बेय अकि फिर यह दह सठा सठा मुबारक। तो बेय यम नाज़रीन वुछान तोह सारनी नाज़रीन मोहतरम यह दह बेक फिर सठा सठा मुबारक। अजकिस प्रोग्रामस मज युतु दियो इजाजत।
ये वाद है कि पगह इंशाल्लाह सपदो बे हाजिर तुहुंद मनपसंद प्रोग्राम है यत नाव छु गुड मॉर्निंग जे एंड के।